Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 5th, The Ashes That Made Trees Bloom, and we have read part first completely. हमने जो पार्ट फर्स्ट इसका वो completely रीड आउट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड पार्ट सेकंड और आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जो ऑल जो पेयर होते हैं, कपल होते हैं, उनका जो नेबर है वो काफ़ी विकेट पर्सन है, काफ़ी बदमाश व्यक्ति है और उस विकेट नेबर ने उनके लिटिल पेट डॉग को भी किल कर दिया है, मार दिया है। उसके बावजूद भी जब उनके ऑल कपल के ड्रीम में वो लिटिल पेट आता है तो उनके लिए अच्छा करता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब पार्ट सेकंड है वो रीड आउट करने वाले हैं, देखने वाले हैं इस स्टोरी में आगे और क्या होता है। तो लेट्स गो डायरेक्टली देयर, तो हम सीधा वहीं चलते हैं। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, मतलब कि जल्दी। नॉट लॉन्ग का मतलब होता है जल्दी, वापस जल्दी। आफ्टर दैट, उस घटना के बाद में वापस जल्दी। जैसे कि हमने देखा था कि उन्होंने क्या किया कि जब उसको गर्म करके उन्होंने किया तो वो गोल्ड कॉइन बन गए थे, लेकिन जब नेबर ने उन एसिस को या उस चीज़ को जब उन्होंने मोल्ड किया तो वो मेल्ट किया तो वो वॉर्म्स बन गए थे। लेकिन वापस फिर इस ओल्ड मैन को ड्रीम आया, वापस से ड्रीम देखा इन्होंने। द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और ये जो स्पिरिट है, जो आत्मा है डॉग की, वो वापस से उस आदमी से बोल रही थी। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और वो बता रहा था ड्रीम में कि कैसे उस बदमाश व्यक्तियों ने उनकी जो मील है उसको जला दी। वो जो मील उन्होंने किससे बनाई थी? पाइन ट्री से। पाइन ट्री से बनाई हुई मील को किस प्रकार से उस नेबर ने जला दी वो बता रहे थे। अब वो डॉग उनको सपने में क्या बोल रहा है? टेक द एसिज ऑफ मील, की जो ऐस है, जो राख है उस मील की, वो तुम क्या कर लो? कलेक्ट कर लो। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री, विदर्ड का मर्जर मुरझाई हुई, जो मुरझाई हुई ट्री है जिसके पत्ते चले गए हैं, जो बिल्कुल जिस पे लीव्स नहीं, उन ट्रीज के ऊपर उस ऐस को, उस राख को, उस ब्लैक जो अर्थ है उसको क्या करो? आप डाल दो किसके ऊपर? ट्रीज के ऊपर। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर वो जो ट्रीज है वो वापस से ब्लूम हो जाएगी, उस पर लीव्स आ जाएंगे, उस पर फ्लावर आ जाएंगे, वो ब्लूम हो जाएगी अगेन। सेट द डॉग स्पिरिट, किसने कहा? डॉग की स्पिरिट ने। स्पिरिट का मतलब था आत्मा, किसने कहा? डॉग की स्पिरिट ने कहा। द ओल्ड मैन अवॉक्ड, ओल्ड मैन है उसको ड्रीम आ रहा था, जैसे ड्रीम गया तो वो जाग गया। वेंट टू द वंस, वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और वो डायरेक्ट कहाँ पे चला गया? वो जो बदमाश नेबर का घर है उसके पास में चला गया। वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और वहाँ पे जाने के बाद में क्या देखा उन्होंने? उन्होंने पाया कि जो माइजरेबल ओल्ड पेयर है सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस, की जो स्क्वायर फायर प्लेस है उसके पास में बैठे हुए हैं, उसके किनारे के ऊपर। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल छत के बिल्कुल बीच में, सॉरी फर्श के ऊपर बीच में। स्मोकिंग एंड स्माइलिंग, और वहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, धुआं उठ रहा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉन्ट देयर हैंड्स, और हर टाइम वो क्या कर रहे हैं? टाइम टू टाइम मतलब लगातार सर्दी में वो अपने हाथ को गर्म कर रहे हैं। एंड फीट विथ ब्लेज फ्रॉम सम बीट ऑफ द मिल, किससे? उस मील की आग से, उस मील की जो आग है उसकी ब्लेज से वो अपने पैरों को और हाथों को गर्म कर रहे हैं। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ अ ब्रोकन पीस, और उनके पीछे बहुत सारे जो टूटे हुए जो टुकड़े हैं उसका ढेर पड़ा हुआ है। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसिस, इस अच्छे व्यक्ति ने बड़े ही हम्बली रिक्वेस्ट किया और डिमांड की एसिस की। उन्होंने कहा कि क्या ये एसिस मैं अपने साथ में ले जा सकता हूँ? किसने कहा? ओल्ड मैन ने, इस ओल्ड मैन ने। ओके, ओल्ड मैन ने बड़े हम्बली उस नेबर से कहा। द कवोटेड कपल टर्न अप देयर नोज एट हिम, द कवोटियस, कवोटियस का मतलब डिजायरियस जो पीपल है, उसने टर्न अप देयर नोज, अपनी नाक को दूसरी तरफ कर लिया। एंड स्कोल्डेड हिम, और उनको स्कोल्ड किया। एज इफ ही वर अ थीफ, कि मानो कि वो एक थीफ हो, चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसिस, और उन पड़ोसियों ने उन्हें बास्केट को भी भर लेने दिया, अपनी उनकी टोकरी को भर लेने दिया। किससे? एसिस से, राख से। ऑन कमिंग होम, जब वो वापस होम आ रहे थे, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो अब
उस ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को अपने साथ में लिया और गार्डन में ले गए। इट बीइंग विंटर, सर्दी का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वर बेयर, उनकी जो फेवरेट ट्री थी, चेरी की जो ट्री थी, जो चेरी ट्री थी वो बिल्कुल बेयर थी। इस पर ना तो कोई लीव्स थे जैसे कि ये, इस पर ना लीव्स कुछ नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, और एक पिंच, एक थोड़ा सा हिस्सा राख का, एसिस का, वो उन्होंने उस ट्री के ऊपर डाल दिया। एंड लो, और सरप्राइज हुए देखकर, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकम्स अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर, और ये तुरंत स्प्राउट होकर खिलने लगी, जब तक कि जैसे कि मानो कि पिंक पिंक क्लाउड नहीं हो गया, मतलब बड़ा पेड़ बन गया ये खिलकर, पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए, और इसमें से फिर स्मेल भी आने लगी, अच्छी अच्छी परफ्यूम की स्मेल आने लगी इसके अंदर, खुशबू आने लगी इसके अंदर। द न्यूज़ ऑफ, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड, द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये जो न्यूज़ है इसने पूरे गांव को भर दिया, मतलब इस, ये जो कहने का मतलब कि ये परफ्यूम है और ये जो खबर है पूरे गांव को पता चल गया। एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब दौड़ दौड़ कर इस वंडर को, इस जो मैजिक है इसको देखने आए कि जो एक ट्री है वो कैसे ब्लूम होके कैसे क्लाउड बन गया, सब देखने आए। द कवोटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरीज, और जो कवोटियस और वो जो बदमाश कपल है उसने भी इस स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसिस ऑफ द मील, और उन्होंने बाकी जो बची हुई जो एसिस थी, ये तो एक बकेट ही लेके आए थे इतनी सी एसिस, बाकी जितनी भी एसिस बची हुई थी, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा कर ली, किसने, नेबर्स ने। एंड कैप देम टू मेक अ विदर ट्रीज ब्लूम, और वो भी क्या करने लगे, जो विदर ट्रीज है उनको ब्लूम करने लगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out, और जो काइंड ओल्ड मैन है, वो जो दयालु व्यक्ति है, जब उसने ये सुना कि उसके जो लॉर्ड है, उसके जो ईश्वर है, जो इसके मालिक है दाइमिनो, वो यहाँ से गुजरने वाला है हाई रोड से, जो कि गांव के पास में है, सेट आउट, वो, और वहाँ से वो रवाना हो गए, वहाँ से वो क्या हो गए, रवाना हो गए, सेट आउट टू सी हिम, देखने के लिए, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिस, कैसे, वो जो एसिस की बास्केट है वो लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच, और जैसे ट्रेन आई, ही क्लाइंब अप इनटू द ओल्ड विदर चेरी ट्री, और वो क्लाइंब अप हो गई, वो जो ट्रेन जैसे आई वो किसके ऊपर चढ़ गई, उस मुरझी हुई ट्री के ऊपर। एंड स्टूड बाय द वेस्ट साइड, डेट, जो कि बिल्कुल रास्ते के किनारे थी, उसके पास में से वो ट्रेन जो है क्लाइंब अप हो गई ऊपर की ओर। और आगे की जो स्टोरी हम वो अगले पार्ट में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।